भाटिया, आपको क्या लग रहा है, हिजाब विवाद में सीधे सीधे पाकिस्तान का ही हाथ है और ये एक सोची समझी नापाक साजिश लग रही है क्या आपको? देखिए अर्पिता जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान तो वो मुल्क भी कहना गलत होगा, वो आतंकिस्तान है जो हमारे पैरों की जो जूती है उस पे जो धूल है ना, उसके बराबर भी नहीं है। और होता क्या है कि कायर हमेशा मौका ढूंढता है कि किस तरह से किसी बहाने से पीछे से आके हमला करे। और पाकिस्तान जो है ये राग अलापता है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए ये जो कोबरा है, जो जहर उसके अंदर है, उसका फन हम लोग कई बार कुचल चुके हैं। मेरी चिंता दूसरी है, मेरी चिंता हर नागरिक की तरह एक और है। जो आस्तीन के सांप हैं, जो रहते भारत में, खाते यहां का है, पासपोर्ट यहां का है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान का एजेंडा बढ़ाते हैं आगे, उनको कुचलने का समय आ गया है। और देखिए अर्पिता जी, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जब भारत देश का संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने पंथ निरपेक्ष देश दिया। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, हम एक पंथ निरपेक्ष, लेकिन वो प्रयास क्या करता है कि कोई भी अगर मुद्दा आए यहाँ पे, आस्तीन का सांप मैं बताता हूं कौन है। आस्तीन का सांप वो है जो सर्जिकल स्ट्राइक हो और आर्मी से कहे कि आप हमें प्रमाण दीजिए। आस्तीन का सांप वो है जो याकूब मेमन को फांसी लग रही हो तो असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी कहती है उसको इसलिए फांसी लगाई जा रही है क्योंकि वो मुसलमान है। आएंगे वारिस पठान, उनसे पूछ लीजिएगा। आस्तीन का सांप वो है जो बात कर रहा है कि जब हमारे वीर सेनानियों ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी तो कहते हैं कि पेड़ गिरे हैं। ये आस्तीन के सांप है। और अनुच्छेद 370 जब हटता है तो पूरा देश गर्व महसूस करता है, लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं ये गलत हुआ, क्योंकि पाकिस्तान भी ये बात कहता है। मैं लेकिन एक महत्वपूर्ण बात उठाने जा रहा हूं। देखिए, देश का हर नागरिक और हमारे देश का मुसलमान भी वो अपने वतन से मोहब्बत करता है, लेकिन कुछ आस्तीन के सांप हैं जिनको देश से पहले अपना धर्म दिखाई देता है, जिनको संविधान से पहले शरीयत कानून दिखाई देता है, जिनको लोकतंत्र में आस्था नहीं है, भीड़ तंत्र में आस्था है, और जिनको ये जो ठीक है, अभी देखिए वारिस पठान है नहीं, मैं उनसे जवाब ले लेती, लेकिन वो आएंगे तो इसी सवाल को रखूंगी सबसे पहले। अरे इस समय जुड़ भी गए, दिख रहे हैं वो मुझे। वारिस पठान, अगर आपको आवाज मेरी पहुंच रही हो, क्योंकि अभी तक तो आप चर्चा में थे नहीं, लेकिन आप जब जुड़े उससे पहले गौरव भाटिया एक बड़ा प्रश्न चिन्ह और एक बड़ा सवाल आप पर उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कुछ लोग आस्तीन का सांप हैं, और सीधे तौर पर आपकी पार्टी के नेताओं को कह रहे हैं कि आस्तीन के सांप हैं जो यहां पर इस तरीके का माहौल बना रहे हैं। जवाब। बाद में बात करूंगा। शायद अभी वो कनेक्ट हो रहे हैं, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। सवाल उनसे मैं लूंगी जब वो कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन यहां पर मैं निखत मैं आ रही हूं, बस मुझे 5 मिनट दीजिए, क्योंकि मेरा काउंटर सवाल था गौरव भाटिया से मैं रखना चाह रही थी। गौरव, आपने कहा कि आस्तीन के सांप हैं, कुछ लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने की हमेशा बात करते हैं जहां पर सब साथ हो। आज नड्डा साहब भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने भाईचारा बढ़ाया है, लेकिन देखिए विपक्ष जो है वो सीधे तौर पर कह रही है कि भाईचारा बढ़ा नहीं है, इस तरीके की चीजें होने लग गई हैं। आपको लगता है कि कर्नाटक सरकार को, प्रशासन को, कॉलेज स्कूल प्रशासन को इस पूरे मामले को पहले ही थोड़ा सुलझा लेना चाहिए? ये विवाद 40 दिन से वो बच्चियां प्रोटेस्ट कर रही थीं, अगर ये विवाद सुलझ जाता तो इतना बड़ा मुद्दा बनता नहीं। क्या इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया है? देखिए अर्पिता जी, हमें याद रखना होगा कि जब जब कांग्रेस की सरकारें रहीं तो उनको लगा लोकतंत्र जो है वो मजबूत होगा सांप्रदायिक राजनीति करने से। मैं आपको याद दिलाता हूं, शाह बानो का सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया। शाह बानो एक विधवा महिला थी, उसको मेंटेनेंस मिलेगा 179 रुपए 20 पैसे। ये मौलानाओं को गवारा न था, और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वो फैसला पलट दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि हिजाब का मुद्दा धर्म के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? चीजों को जोड़ के मैं ये जानना चाहता हूँ। एक मिनट गौरव भाटिया, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ
कि क्या, क्योंकि नहीं, जब बहुत मीडिया में पॉजिटिव बन बातें रहा है। आई हैं, ये बहुत और पॉजिटिव, जगहों मैं पर आपको सोशल समझा मीडिया रहा पर ये बात आई है सर, एक सेकंड, जब ये बातें सामने आई उससे भी 40 दिन पहले का ये मामला है सर, बच्चियां प्रोटेस्ट कर रही थी। क्या कॉलेज प्रशासन उसको पहले ही सुलझा सकता था? क्या वो बात वहां सुलझी नहीं? क्या वहां कोई कमी रह गई, या इसको जानबूझकर बड़ा मुद्दा बनने दिया गया इसलिए इसको छोड़ दिया गया? मेरा सवाल इससे है। कांग्रेस ने क्या किया सर? कांग्रेस के प्रवक्ता होते मैं उनसे पूछ लेती। मेरा सवाल ये है सर, इस पर जवाब दीजिए। ठीक है अर्पिता जी, मैं भी देश की बात कर रहा था, लेकिन आपके प्रश्न का बिल्कुल सीधा उत्तर देता हूं। अर्पिता जी, मुझे ये नहीं समझ में आया कि शिक्षा के मंदिर में हिजाब का क्या काम, किताब का काम तो हो सकता है, हिजाब का क्या काम है? और शिक्षा के मंदिर में समानता होनी चाहिए, वहां पे अनुशासन होना चाहिए। तो अगर आप अनुशासन और समानता नहीं चाहते हैं तो ये अपने आप में गलत है।